Good morning, students. So I'm just over here to just start with the next part of your video. Okay, hopefully you have seen the first part and you understood. So just right now I'll be continuing with the second part. Second part will be very much interesting, hopefully, and you must have to say it to know better understanding about the processors and all. ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हें देखना ही पड़ेगा बिकॉज इस पार्ट में हमने प्रोसेसर्स के बारे में अच्छा डिस्कशन किया है. विल कम टू नो मोर अबाउट इट. So that is just very important है कि तुम इस वाले पार्ट को फॉर श्योर कवर अप करो. तो लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड जो हमने छोड़ा था एंड वी नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम द प्रोसेसर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ अबाउट द सीपीयू के बारे में. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर्स होता है वो मोस्टली प्रोसेसिंग करने के काम में यूज़ होता है. जैसे कि तुम्हारे घर में भी कंप्यूटर है, यू नो अबाउट इट कि आइदर उसमें तुम्हारा इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है या AMD एथलॉन का प्रोसेसर है. राइजन के बारे में भी तुमने सुना होगा. तो एक्चुअली ये जो है तुम्हारे प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर्स है. मोस्टली हमारे यहाँ पर अभी प्रोसेसर्स के दो ही मैन्युफैक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं. एक तो है इंटेल जो कि तुम्हारा प्रोसेसर मैनेज करता है, एज वेल एज तुम्हारा एक है AMD का. तो एक्चुअली दोनों प्रोसेसर्स बनाते हैं. दोनों प्रोसेसर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा बेटर है. बट अगर दोनों प्रोसेसर्स के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो AMD का प्रोसेसर थोड़ा सा चीप पड़ता है और मोस्टली कॉमन पर्पसेस के लिए बनाया जाता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड इट वेरी इजीली. बट इंटेल का प्रोसेसर भी खराब नहीं है. इट्स वेरी गुड and can be seen in school offices and all others, but there is a lot of differences as well as cost actually vary. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन राइट नाउ आई जस्ट सिंपली वांट टू लेट यू नो कि मेरे कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है और तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है. तुम मुझे किस तरीके से जानोगे. मुझे जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि तुम्हें अपने कंप्यूटर में दिस पीसी को क्लिक करना है. देन आफ्टर राइट क्लिक ओवर देयर एंड गो टू द ऑप्शन कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज. एज सुन एज तुम प्रॉपर्टीज को ओपन कर पाओगे यू कैन फाइंड इट आउट कि मेरे कंप्यूटर में इंटेल आर का सेलेरॉन का प्रोसेसर है जिसका मॉडल नंबर N2830 है और जिसका प्रोसेसिंग स्पीड है 2.16 गीगाहर्ट्ज. तो ये जो 2.16 गीगाहर्ट्ज है ये मेरा प्रोसेसिंग स्पीड है. ठीक है. और मेरे कंप्यूटर में रैम तुम्हें देखने मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 GB रैम इज देयर. यू कैन ऑल्सो सी कि तुम्हारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड कितना है. 2.7 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज, 3.4 गीगाहर्ट्ज. तो इस तरीके से प्रोसेसिंग स्पीड होता है. पर तुम मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि प्रोसेसिंग स्पीड जो है क्या वो मतलब कि अप टू सर्टेन लिमिट तक ये फिक्स है, क्या ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. तो एक्चुअली मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो अप टू ए सर्टेन लिमिट तक ही फिक्स है. ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा जो प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो 10 गीगाहर्ट्ज तक हो जाएगा एट अ मोमेंट ऑफ टाइम तो 20 गीगाहर्ट्ज तक हो जाएगा लाइक दिस ओनली. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द इशू इज दैट कि जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड तुम्हारा पर्टिकुलरली बढ़ने वाला है उतना ही ज़्यादा पर्टिकुलरली प्रेशर तुम्हारे मदरबोर्ड में पड़ने वाला है. मदरबोर्ड में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसके कारण मदरबोर्ड बर्न हो जाएगा एंड ऑल दैट. दैट इज़ वाई जो कंपनीज होते हैं जो प्रोसेसर बनाते हैं उन्हें एक चीज़ की तरफ ध्यान देना होता है कि प्रोसेसर का स्पीड जो है वो तुम्हारा अप टू 3.6 या 3.8. मैंने तो मैक्सिमम 3.8 या 4 गीगाहर्ट्ज तक ही देखा है. इससे ज़्यादा तो मैंने प्रोसेसिंग स्पीड देखा नहीं है. तो एक्चुअली किस तरीके से फिर अभी मैन्युफैक्चर किया जाए कि प्रोसेसिंग स्पीड को मैनेज किया जा सके 4 गीगाहर्ट्ज से 3.8 गीगाहर्ट्ज के अंदर ही मैक्सिमम काम किया जा सके. इसलिए उन्होंने जो नया कंसेप्ट यूज़ किया दैट इज़ ऑल अबाउट कोर. तुमने वर्ड सुना होगा कोर के बारे में. जैसे कि यहाँ पे मैंने जो फोटो दिया है जिसमें तुम कोर i3 कोर i5 कोर i7 के बारे में देख रहे हो. तो व्हाट डज द वर्ड कोर मीन्स. कोर मीन्स बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और वही सेक्शन इंडिविजुअली तुम्हारे प्रोसेसर का काम करते हैं. जैसे कि कोर i3 जो मैं तुम अगर देखोगे तो कोर i3 में तुम्हें जस्ट ओनली दो पार्ट ही दिखेंगे. इंडिविजुअली हर एक पार्ट तुम्हारा प्रोसेसिंग का काम करेगा. जैसे कोर i5 में तुम्हें 2 से लेके 4 तक प्रोसेसर्स मतलब कि को दिख जाएंगे. मतलब एक ही कोर में 2 से लेके 4 तक पार्ट्स दिख जाएंगे और हर एक पार्ट इंडिविजुअली काम करेगा. और कोर i7 में भी 2 से लेके 4 तक तुम्हारे कोर होते हैं जो कि इंडिविजुअली काम करता है. चलो इसके बारे में नेक्स्ट पेज में देखते हैं. तो यहाँ पे कोर i3 के बारे में लिखा हुआ है. कोर i3 में टोटल 2 कोर मिल जाएंगे और इसके अलावा अगर नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तुम्हारा कोर i5 में 2 से लेके 4 तक कोर होते हैं. तो जितना ज़्यादा कोर एक्चुअली उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस. दैट आई जस्ट सिंपली वांट टू से एक्चुअली i7 में तुम्हें 2 से लेके 4 तक कोर मिल जाएगा. तुम तब थोड़े से बड़े हो जाओगे तुम्हें कैश मेमोरी के बारे में पता चलेगा. तो कंप्यूटर में जितने भी सारे काम करते हैं जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो फटाफट जाके कैश मेमोरी में स्टोर होता है. तो कैश मेमोरी
फटाफट किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है। दैट इज़ व्हाई कैश मेमोरी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर है। तो कोर i7 में तुम देख पा रहे हो कि 4 एमबी से लेके 8 एमबी तक का कैश मेमोरी है। हाइपर थ्रेडिंग भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस को एट अ मोमेंट ऑफ टाइम प्रॉपर वे में करने में मदद करते हैं। टर्बो बूस्ट, गेम बूस्ट के बारे में तुमने सुना ही होगा, जो कि एक्चुअली सीपीयू को मदद करता है फटाफट चलने में। अभी ग्राफिक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन सा बेस्ट है, तो i3 जो है वो तुम्हारे लो एंड कंप्यूटर्स होते हैं। i5 मिड रेंज कंप्यूटर, i7 जो होते हैं सबसे बेस्ट कंप्यूटर हो सकते हैं, पर उनका प्राइस वेरी करता है। कोई लो प्राइस है किसी का, और तुम देख पा रहे हो कि i7 का सबसे मैक्सिमम रेंज है। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा जाए, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्कूल का काम करना चाहता हूँ, नॉर्मल वीडियो कॉल्स करूंगा, थोड़ा सा फेसबुक एंड ट्विटर यूज करूंगा, तो नॉर्मल घर के काम के लिए, स्कूल के काम के लिए, एक स्टूडेंट का काम के लिए, जिसमें कोई गेम नहीं खेला जाएगा प्रोफेशनली, तो उसके लिए इंटेल कोर i3 इज परफेक्ट। समझ में आया? सिमिलरली इंटेल कोर i5 जो होते हैं वो इंटरमीडिएट यूजर होते हैं। इंटरमीडिएट यूजर मतलब जो थोड़ा थोड़ा गेम भी खेलते हैं और थोड़ा थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स की तरफ भी ध्यान देते हैं, चाहते हैं कि फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग करे एज वेल एज वीडियो एडिटिंग करे, तो उनके लिए इंटेल कोर i5 इज बेस्ट। बिकॉज परफॉर्मेंस लेवल पे और प्राइस लेवल पे ये वाला इंटेल कोर i5 इज परफेक्ट एक्चुअली। और इंटेल कोर i5 के भी वेरिएंट होते हैं, किसी में 2 कोर होते हैं, किसी में 4 कोर होते हैं, तो तुम्हें ये सब चीज ध्यान देना होगा कि तुम्हें कौन सा खरीदना है। इंटेल कोर i7 जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, और एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट ये होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसमें बहुत आसानी से चल जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब कि फटाफट काम करता है, और मल्टीटास्किंग में ये सबसे नंबर वन है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इसमें गेमिंग एंड बाकी सब चीज़ भी बहुत बढ़िया चलता है, बट इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज। तो होपफुली तुम्हें इंटेल कोर i3, i5 और i7 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो मिल ही गया है। दैट इज ऑल अबाउट प्रोसेसर्स। अभी अगर मैं बात करूं अबाउट कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, दैट इज एक्चुअली फ्लॉपी डिस्क। तुमने इसको देखा भी नहीं होगा, बिकॉज द रीजन इज दैट कि आजकल ये तुम्हारा चलता नहीं है, तो दैट इज वाई तुम इसे देखोगे भी नहीं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट कि ये तुम्हारा फ्लॉपी डिस्क, जब मैं स्टूडेंट था 12 में पढ़ता था तब मैंने यूज किया था लास्ट टाइम, तो एक्चुअली इसके अंदर सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, जिसमें डेटा जाके स्टोर होता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसके अंदर ओनली 1.44 एमबी तक की मैक्सिमम स्पेस होता है, तो बहुत ही कम स्पेस होता है। तुम सोचोगे कि किस तरीके से मैनेज होता था, तो ये सच्ची बात है कि बहुत डिफिकल्ट होता था मैनेज करना, बिकॉज जस्ट केबी के बाद एमबी आता है, सो 1.44 एमबी इज वेरी स्मॉल। आजकल तुम अगर अपने मोबाइल फोन से एक फोटो खींचोगे और उसके साइज को अगर देखोगे, तो यू कैन कम टू नो कि उसका साइज 3 एमबी, 4 एमबी, 5 एमबी तक हो जाता है। तो 1.44 एमबी में किस तरीके से काम होता था, एक्चुअली उस समय उतना मतलब कि डिजिटलाइजेशन नहीं था, एक्चुअली बहुत ही लो एंड में काम किए जाते थे, तो दैट इज वाई 1.44 एमबी समहाउ सेटिस्फाइबल होते थे। ठीक है, तो दैट इज वाई ये पोर्टेबल होते थे, एक जगह से खोल के दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, तो जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल, इट इज 1.44 एमबी ओनली। आजकल ये यूज नहीं होता। इसके अलावा इंटरनल हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद है। तुम देखोगे इंटरनल हार्ड डिस्क, इसमें सभी कुछ डेटा स्टोर होता है। एज सुन एज तुम अपने कंप्यूटर, माई कंप्यूटर को खोलोगे, तो उसके बाद तुम्हें वहाँ पे ड्राइव्स दिखेंगे। ये जो ड्राइव्स दिखेंगे एक्चुअली ये तुम्हारा हार्ड डिस्क के ही पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, एज वेल एज नॉन रिमूवेबल पार्ट होता है। इसे हम लोग खोल के दूसरे कंप्यूटर्स में लगा तो सकते हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट की नॉट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि मैं पेन ड्राइव जिस तरीके से यूज करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर के अंदर ही लोकेट करता है, और इसका स्पेस ऑलमोस्ट अबाउट 500 जीबी टू 1 टीबी तक हमें मिल जाता है, तो दैट इज समहाउ सेटिस्फाइबल। ठीक है,